आधुनिक स्त्री, एक मार्मिक कहानी। हर दिन की तरह ही मैं अपने दफ्तर में बैठी थी। कुछ खास काम नहीं था, इसलिए बस यूं ही बैठी कुछ सोच रही थी। तभी मुझे ख्याल आया कि मैं बहुत दिनों से सरिता से नहीं मिली थी। मैंने जाकर उससे मिलने का विचार किया, लेकिन तभी मैंने सोचा कि पहले फोन करके पूछ लेती हूँ कि वो अपने दफ्तर आई थी कि नहीं। फोन लगाते ही उधर से आवाज आई, हेलो सरिता, मैं बोल रही हूँ। आज तुम दफ्तर तो आई हो कि नहीं? मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे दफ्तर आ रही हूँ। सरिता ने जवाब दिया, नहीं, आज मैं दफ्तर में नहीं हूँ। मैं कुछ दिन से छुट्टी पर हूँ। आज भी अस्पताल में ही 3 दिनों से मेरी बेटी को बुखार है और उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे बेटी के पास ही रहना होता है। कब तक उसको अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी? क्या कहा है डॉक्टर ने? अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, शायद कुछ दिन और लग जाएंगे। बुखार उतरने के बाद ही हम घर आ पाएंगे। फोन पर उससे बात होने के बाद मैं काफी देर तक सरिता के बारे में ही सोचती रही। मैंने सोचा कि मुझे भी उसकी बेटी को देखने के लिए अस्पताल जाना चाहिए, लेकिन उस दिन बाहर बहुत ही गर्मी थी, इसलिए मैंने अस्पताल जाने का ख्याल दिमाग से कम उस दिन तो निकाल ही दिया। 3 दिनों के बाद अचानक मेरी भी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। उस फोन कॉल के बाद मेरी सरिता से फोन पर बात नहीं हो सकी थी। अगले दिन सोमवार था। मुझे याद आया कि सोमवार को तो मुझे और सरिता को शादी की एक पार्टी में जाना था। मैंने तुरंत ही उसको फोन किया तो उसने कहा, आज शायद हमें छुट्टी मिल जाएगी, तुम पार्टी में पहुंच जाना। मैं हैरान थी कि उसको उस दिन ही अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी और वो पार्टी में पहुंचने की बात कर रही थी। शाम को अस्पताल से लौटकर उसको तैयार होने का समय कहाँ मिलेगा? मैं सोचने लगी कि अचानक ही बीमार बेटी को ठीक होने के बाद, घर पहुंचाने के बाद वो पार्टी में जाने के लिए अपने मन को तैयार कर ली। क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इसलिए मैंने पार्टी में जाने का प्रोग्राम रद्द कर दिया। कुछ दिनों के बाद मेरी दफ्तर में सरिता से मुलाकात हुई। मुझे देखते ही वो बोले, उस दिन तुम पार्टी में क्यों नहीं? सभी लोग आए थे, बहुत मजा आया वहां उस रात को। मैं तो बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सरिता की बातें सुनकर मेरा मन पूरी तरह से दहल गया। उसके जाने के बाद भी मैं बहुत देर तक उसके ही बारे में सोचते रही। मैं सोचने लगी कि आज के आधुनिक युग में ममता भी कितनी कमजोर हो गई थी। सरिता शाम को बेटी को अस्पताल से लाई थी और रात 12 बजे तक पार्टी में थी। मैं सोचने लगी कि क्या कभी मैं भी सरिता की तरह हो पाऊंगी? तभी मैंने खुद से कहा, अपने बच्चों और परिवार को घर में परेशान छोड़कर पार्टियों में जाने से क्या लाभ? मैं तो ऐसा कभी भी करूंगी। उस घटना के बाद धीरे धीरे मैंने सरिता से मिलना जुलना कम कर दिया और अपना खाली समय पूरी तरह से अपनी बेटी और अपने पति को देना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले मुझे मालूम चला कि सरिता के पति ने उसको छोड़ दिया है और पति ने बेटी को भी अपने पास ही रख लिया। सरिता ने आधुनिक युग की चमक धमक में अपना जीवन भी खराब कर लिया था। आखिर एक दिन मैं उससे मिलने उसके दफ्तर पहुंच गई। उसने खुशी खुशी मेरा स्वागत किया और कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता मंगवा लिया। सरिता ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगले महीने 2-3 दिन का समय रखना मेरे लिए। मैं अपने दफ्तर के मैनेजर रमन गुप्ता से शादी कर रही हूँ। मेरे होश में मैंने बहाना बनाकर उसका दफ्तर छोड़ दिया, बिना कुछ खाए पिए। घर आते आते हजारों विचार मेरे दिमाग में उठ रहे थे। समय ने इंसानों को क्या से क्या बना दिया था। उस शाम को मैंने अपने पति से घंटों बातें की और सरिता के बारे में भी बताया। उनको भी बहुत अफसोस हुआ।
आज मेरी शादी को 30 साल हो गए और मेरी बेटी और बेटा अमेरिका में सेटल हो गए। दोनों की शादियाँ हो गई। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे सरिता की एक सहेली ने बताया कि सरिता ने अपने तीसरे पति को भी छोड़ दिया है और अब शहर के बाहर के इलाके में एक फ्लैट में अकेली रहती है। उसको फोन करके कुछ पूछने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई।